सीजो न्यूज, हर खबर आप तक। नमस्कार, मैं हूं दिलजीत। आप देख रहे हैं सीजो न्यूज। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी हर पार्टी में तेज हो चुकी है। इस बीच सोमवार को सत्ताधीश पार्टी के शीर्ष नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली होती है। वर्चुअल रैली में लोगों की कितनी समर्थन उनको मिल रही है, जो वर्तमान की चुनावी परिदृश्य उसका क्या क्रियाकलाप हो सकती है, किस मुद्दे पे चुनाव सत्ताधीश पार्टी लड़ेगी, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम पहुंचे हैं जदयू के कद्दावर नेता और पूर्व विधान पार्षद सह मुजफ्फरपुर जिला के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे गणेश भारती जी के पास। सबसे पहले गणेश भारती जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। जी, आपका भी स्वागत है इस गरीब खाने पर। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव होना लगभग नवंबर महीने में संभावना बन रही है। ऐसे में हर पार्टी में तैयारी शुरू हो चुकी है। जदयू की क्या तैयारी है, जिले में क्या तैयारी है, इन मुद्दे पे हम बात करेंगे गणेश भारती जी से। सबसे पहला सवाल होगा आपसे कि मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा सीटें हैं। क्या लगता है जदयू कितने विधानसभा सीटों पे अपनी दावेदारी दे सकती है? जनता दल यू और भाजपा का गठबंधन है और इसमें जनता दल यू बड़े भाई की भूमिका में है, तो निश्चित रूप से मुजफ्फरपुर के 11 असेंबली सेगमेंट में कम से कम 6 सीटों पर जनता दल यू चुनाव लड़ेगी। तो 6 सीटों की बात कर रहे हैं आप। क्या लगता है कि 6 सीटों पे प्रत्याशियों का जो चयन है वो पार्टी के अंतर खाने तैयार हो चुकी है या अभी तैयारी बाकी है? देखिए, हमारा यह कार्यक्रम पार्टी में बहुत पहले से ही चल रहा है। मुजफ्फरपुर के 11 विधानसभा में हमारी पूरी तैयारी है और लगभग हो चुकी है। हर विधानसभा क्षेत्र में जनता दल के उम्मीदवार के रूप में हमारे साथी हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन में जो सीट शेयरिंग होगा उसके बाद उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। जहाँ तक मुजफ्फरपुर में जनता दल की बात है, जनता दल यू की बात है, यहाँ पार्टी काफ़ी सशक्त और मजबूत है और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता नेता सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय रूप से भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं और संगठन को मजबूत कर रहे हैं। अच्छा, 2015 की चुनाव की बात हम करें, विधानसभा चुनाव की, उस समय महागठबंधन के साथ आपकी पार्टी लड़ी थी। जदयू एक भी सीट पे मुजफ्फरपुर के 11 विधानसभा सीटों में विजयी नहीं हो पाई थी। इस बार क्या आपकी भूमिका होगी, आपके पार्टी की क्या रणनीति तैयार होगी इस बार? देखिए, 2015 के विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के साथ हुआ था। जनता दल के कार्यकर्ता जहां भी आरजेडी के उम्मीदवार थे वहां उन लोगों ने पूरी ईमानदारी के साथ उनको मदद किया, सहयोग किया, समर्थन किया। लेकिन जहां जदयू के उम्मीदवार थे वहां उन लोगों ने भीतरघात किया, हमारे उम्मीदवारों को कमज़ोर किया। यही कारण है कि हमारे 3 उम्मीदवार चुनाव लड़े थे, माननीय श्री रमई राम जी, माननीय श्री विजेंद्र चौधरी जी, माननीय श्री मनोज कुशवाहा जी, और तीनों उम्मीदवार हमारे चुनाव में हार गए। इसका कारण राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने धोखा देने का काम किया। अच्छा, ऐसा जो अभी की वर्तमान स्थिति बन रही है, अभी आप एनडीए के साथ आपकी पार्टी का गठबंधन है, मुजफ्फरपुर में एनडीए के साथ गठबंधन में जो सीट बीजेपी की सिटिंग सीट है, वहाँ से जो आपके उम्मीदवार चुनाव लड़े थे, क्या लगता है कि उम्मीदवारी किस प्रकार होगी इस बार? देखिए, जैसा आपको याद होगा 2010 के बिहार विधानसभा के चुनाव में हम एनडीए के साथ थे, तो हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और इस बार भी 2020 के चुनाव में भी एनडीए के जो उम्मीदवार होंगे, सीट शेयरिंग में जिस पार्टी को भी जदयू हो, भाजपा हो, सीट जाता है, तो हम समझते हैं कि मुजफ्फरपुर में 11 असेंबली सेगमेंट है,
11 में ही एनडीए की जीत होगी। अच्छा, बीजेपी की में जो 2015 की बात हम करें तो बीजेपी 3 सीटों पे विजयी हुई थी। कुढ़न्नी, पारू और एक और सीट थी, उस पर वो विजयी हुई थी। तो कुढ़न्नी की हम बात करते हैं, मनोज कुशवाहा जदयू से लड़े थे, उसमें महागठबंधन के साथ आपकी पार्टी का गठबंधन था। इस बार क्या लगता है फिर वो कहाँ जाएंगे इस बार? केदार गुप्ता वहाँ से सिटिंग विधायक है। देखिए, मैंने पूर्व में कहा कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन है, एनडीए के रूप में हम लोग जाने जाते हैं। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, ये लोग आपस में बैठकर सीट शेयरिंग कर लेंगे, तालमेल कर लेंगे। इसमें कोई किसी तरह का विवाद अपवाद नहीं है। अच्छा, पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष भी आप रहे हैं, पूर्व एमएलसी भी रहे हैं। ऐसा वर्तमान की स्थिति में देखी जा रही है कि एनडीए की जो घटक दल है, चूँकि एनडीए में सबसे बड़ी दल आपकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, लोजपा की हम बात करें, लगातार लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमुई से सांसद चिराग पासवान जी का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे पलटवार होता रहा, तीखे बयानबाजी होती, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का व्यक्तिगत बयान है, अपना बयान देते हैं, उससे माननीय मुख्यमंत्री जी के सेहत पर या जनता दल के सेहत पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जहाँ तक बात रही लोजपा का, तो कल लोजपा अपने संसदीय दल की बैठक में घोषणा भी किया है कि 147 सीट पर लड़े, वो स्वतंत्र है। बिहार में लोजपा के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं है, हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो आप इस बात को कह रहे हैं कि लोजपा के साथ गठबंधन नहीं, ये बीजेपी के साथ गठबंधन है। क्या लगता है, सीट शेयरिंग की अगर बात आती है, शीर्ष नेतृत्व की बात आती है, तो बीजेपी एनडीए और जदयू, लोजपा भी अभी तक साथ में है आपके, 243 विधानसभा सीटें। सीट शेयरिंग में क्या उम्मीद है, पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ सकती है? देखिए, लोजपा के साथ तो मेरा गठबंधन है ही नहीं। लोजपा केंद्र में एनडीए के साथ है, वहाँ केंद्र में मंत्री भी हैं आदरणीय श्री रामविलास जी, लेकिन बिहार में लोजपा एनडीए में नहीं है, वह स्वतंत्र है, अलग है। अगर एनडीए में रहते हैं तो सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी इन्हें मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया है और कहा है कि आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे, यही हमारा अगला मुख्यमंत्री होगा। वैसी परिस्थिति में लोजपा के नेताओं के द्वारा नीतीश कुमार पर इस तरह का प्रहार करना कहीं से गठबंधन धर्म का पालन नहीं हो रहा है। और वैसे भी लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में नीतीश कुमार जी के गठबंधन के साथ नहीं है। अच्छा, तो क्या मानते हैं आप, अगर रामविलास पासवान जी एनडीए को छोड़कर जाते हैं या वो अलग अपना प्रोपगंडा तैयार करते हैं, राजनीतिक जमीन अलग तलाश करते हैं, तो क्या लगता है दलित वोट पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, सोने के कोठरी में रहकर दलित वर्ग की बात नहीं किया जा सकता। इनका तो राजनीतिक जीवन की शुरुआत अभी हुई है और ऐशो आराम की ज़िंदगी में पलने वाले लोग जो सोने के कोठरी में रहते हैं वो दलित की बात क्या करेंगे। बिहार में पूर्व में भी दलितों के साथ बहुत अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, अन्याय हुआ, लेकिन एक बार भी लोजपा दलितों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ कभी मैदान पर नहीं उतरी। तो सिर्फ दलित की बात करने से ही दलित के नेता हो जाए ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। जहाँ तक दलित समाज की बात है तो दलित में तो एक पर एक कदावर नेता है। हमारे यहाँ जीतनराम मांझी जी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के, वो जनता दल यू में के साथ हैं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के साथ हैं और दलितों में भी वो बराबर दलित समाज के लिए लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। इसलिए चिराग पासवान जी या लोजपा का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, 2-3 दिनों पहले आपके
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का एक बयान आता है कि SC ST वाले जो है, जो दलित समाज के लोग, अगर उनकी हत्या होती है तो परिवार में उनके एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। किस नज़र से देखते हैं उनके बयान को, कितना सही मानते हैं? नहीं, नीतीश कुमार जी ने बहुत सराहनीय कार्य किया है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। जो दलित समाज है, जो वंचित समाज है, उपेक्षित समाज है, जो वर्षों से मान में, सम्मान में, धन में, दौलत में, इज्जत में, प्रतिष्ठा में, नौकरी में, सत्ता से वंचित रहे और आज भी आज़ादी के बाद भी वह तिरस्कृत और बहिष्कृत समाज है, और उनके साथ किसी तरह का अत्याचार होता है या उनके परिवार की हत्या की जाती है, वैसी स्थिति में उसके परिवार के साथ जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं रह जाता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि दलित समाज की अगर हत्या होती है तो उसको परिवार को एक व्यक्ति को नौकरी दिया जाएगा। आप जैसा जानते हैं कि हर क्षेत्र में अनुकंपा के आधार में बहाली होती है, तो वैसी परिस्थिति में अगर नीतीश कुमार जी ने कहा है तो बहुत सराहनीय कदम है। अच्छा, ये आप मानते हैं कि बिहार की जब हम बात करें तो गरीबी अभी है, बरकरार है? गरीबी हर समुदाय, हर जाति में है, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित, महादलित, जर्नल हो, उनमें भी गरीबी है। क्या उनके परिवार के अगर हत्या होती है और उस परिस्थिति में क्या उनको उस तरह की जो बयान जो दलितों के लिए की गई कि नौकरी दी जाएगी, क्या उनके लिए नहीं करनी चाहिए? नहीं, इस पर विचार करना चाहिए। तो आप योग्यता भी बड़ी चीज़ होती है। अगर दलित समुदाय की हत्या होती है, योग्यता के अनुसार नौकरी की बात की जाती है। अभी स्थिति आप खुद देख सकते हैं, लगातार विपक्षी दल जो बिहार के बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, क्या मानते हैं कि योग्यता मायने रखती है या नहीं? देखिए, यह जो बहाली है की घोषणा की है, ये तो कंपल्सेशन ग्राउंड पर किया गया है, अनुकंपा के आधार पर किया गया है, और बिना पढ़े लिखे लोगों को थोड़ी नौकरी में रखा जाएगा। उनको जैसे मान ली कि कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में कार्यरत है, कोई किरानी है या कोई और पद पर है, अगर अकस्मात अगर उनको सरकारी कार्य करते हुए मृत्यु हो जाती है तो अनुकंपा के आधार पर उनके परिवार में जो आश्रित है, अगर वह जिस लेवल के पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उस योग्यता के अनुसार ही उनको नौकरी दी जाती है। तो निश्चित रूप से इसमें भी जो पढ़े लिखे होंगे परिवार, उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को नौकरी दी जा सकती है। अच्छा, आप मुजफ्फरपुर के बरूराज विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। चर्चा का विषय है कि NDA की ओर से जदयू की सीट जाती है तो गणेश भारती बरूराज विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हो सकते हैं। इस बात को जो चर्चा का विषय है, जो चर्चा बन रही है, आप इस बात को किस रूप में देखते हैं? क्या लगता है पार्टी आप पे विश्वास करेगी? देखिए, मैं जनता दल यू का एक कार्यकर्ता हूँ। पूरी ईमानदारी और निष्ठा और समर्पण की भावना को रखते हुए अपने जनप्रिय नेता नीतीश कुमार में हमारी पूरी आस्था रहती है। मैं पिछले 45 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सानिध्य में, उनके नेतृत्व में कार्य किया हूँ और पूरा जिला जानता है कि मैं नीतीशियाइट हूँ। अगर 2020 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड मुझे उम्मीदवार बनाएगी तो मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि बरूराज विधानसभा क्षेत्र हमारा कार्य क्षेत्र रहा है। मैं आपको बता दूं कि 1995 में जब समता पार्टी का निर्माण नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में किया गया तो मैं पहली बार बरूराज विधानसभा क्षेत्र से समता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और चुनाव मैं बड़ी बुलंदी के साथ लड़ा और वहाँ के लोगों ने मुझे अपार समर्थन देने का काम किया, सहयोग किया, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और मैं चुनाव को लड़ा। लेकिन 1995 के बाद 1995 में समता पार्टी से मैं उम्मीदवार था, लेकिन जनता दल से उम्मीदवार स्वर्गीय शशि कुमार राय जी वहाँ से चुनाव लड़े और वो चुनाव जीत गए। 1995 के बाद 2000 में जनता दल और समता पार्टी का विलय होकर जनता दल यूनाइटेड नाम रखा गया।
और उस समय शशि कुमार राय जी जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हुए और हमारे पार्टी के उम्मीदवार थे। हम लोगों ने उन्हें समर्थन किया, सहयोग किया। 2005 में विधानसभा के चुनाव में शशि कुमार राय जी चुनाव लड़े जनता दल यू से और राष्ट्रीय जनता दल से स्वर्गीय ब्रजकिशोर बाबू चुनाव लड़े। 2005 के चुनाव में शशि कुमार राय जी कम अंतर से चुनाव हार गए। ब्रजकिशोर सिंह राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार जीत गए। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कुछ दिनों के लिए बने। बहुमत नहीं मिलने के कारण विधानसभा भंग हो गई, हंग असेंबली हुआ। फिर 2005 में ही चुनाव हुआ और 3-4 महीने के बाद शशि राय जी और ब्रजकिशोर जी चुनाव लड़े। फिर पुनः शशि राय वहाँ से चुनाव जीत गए। फिर 2010 में जब चुनाव हुए तो शशि राय जी कन्विक्टेड हो गए थे एक मर्डर केस में, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे। वैसी परिस्थिति में मैं भी वहाँ उम्मीदवार था और मैं वहाँ अभियान भी चलाया था, लोगों का समर्थन भी मिला था। लेकिन वह सीट राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार ब्रजकिशोर सिंह चुनाव लड़े और हमारे उम्मीदवार नंद कुमार राय चुनाव लड़े। नंद कुमार राय जी चुनाव हार गए 2010 में और ब्रजकिशोर सिंह चुनाव जीत गए। फिर उसके बाद 2015 में चुनाव हुआ। 2015 में हमारा गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के साथ हुआ और वैसी स्थिति में वहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अरुण कुमार सिंह चुनाव लड़े और हमारा उम्मीदवार नंद कुमार राय थे और नंद कुमार राय जो यूपीए गठबंधन के उम्मीदवार थे वह चुनाव जीत गए। अब 2020 की बारी है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बलुराज विधानसभा क्षेत्र 1985 से लेकर अभी तक जनता दल यू के कोटे में रहा है, चाहे वो लोकदल हो या वो जनता दल हो या जनता दल यूनाइटेड हो। हमारे अच्छा, ऐसा माना जाता है कि बलुराज विधानसभा में जो परंपरागत सीट रही है उसमें 2 परिवारों के बीच ये सीट अक्सर देखने को मिलती है कि कभी इस परिवार कभी उस परिवार। इस पर क्या लगता है, तीसरे विकल्प के रूप में जेडीयू आपको उम्मीदवार अगर बनाती है तो कितनी मजबूती से जनता के बीच आप खुद को स्थापित कीजिएगा? देखिए, मैं बलुराज विधानसभा के गौरवशाली इतिहास के संदर्भ में कुछ आपको बीच में रखना चाहता हूँ। 1951 में बलुराज विधानसभा का गठन हुआ और मुझको यह स्मरण है कि रामचंद्र शाही जी बलुराज के विधायक हुए थे। उनके बाद महंत सुखदेव गिरी जी बलुराज के विधायक हुए। इन दोनों के बाद जमुना प्रसाद सिंह जी लगातार कई बार विधायक रहे और 1985 में पहली बार शशि कुमार राय जी चुनाव लड़े और दोनों के बीच में मुकाबला हुआ। जमुना बाबू चुनाव हार गए, शशि कुमार राय जीत गए। उस समय से लेकर अभी तक बलुराज विधानसभा की पृष्ठभूमि यही है, कभी जमुना बाबू स्वयं, शशि बाबू स्वयं, कभी उनके परिवार के लोग, कभी इनके परिवार के लोग चुनाव जीतते रह गए। लेकिन मैं इन दोनों के पारिवारिक पृष्ठभूमि पर कुछ चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि बलुराज में लोग नए विकल्प की तलाश में हैं और लोगों की आशा आकांक्षाएँ मेरे साथ हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस 2020 का चुनाव मैं बलुराज विधानसभा क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार में चुनाव लड़ूंगा और एनडीए का समर्थन मुझे मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ गणेश भारती जी, जो पूर्व विधान पार्षद रहे हैं और पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। काफ़ी कद्दावर नेता के रूप में इनकी पहचान मुजफ्फरपुर ज़िले में। खास बातचीत हुई इनसे, दावा कर रहे हैं ये कि 2020 के विधानसभा चुनाव में अगर पार्टी इन पे भरोसा जताती है तो निश्चित रूप से ये वहाँ से दावेदार होंगे और अपनी सीट को जीतने में भी कामयाब होंगे। दूसरी तरफ ये भी कहते नजर आए कि लोजपा के जाने से, एनडीए से अगर लोजपा अलग होती उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुजफ्फरपुर के 11 विधानसभा सीटों में 6 विधानसभा सीटों पर जदयू दावेदारी ठोक रही है।
अब देखना होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर के 11 विधानसभा सीटों में जदयू के खाते में कितनी सीट जाती है, और गणेश भारती जी जिनसे हमारी खास बातचीत हुई, वो अगर बरूराज विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार बनते हैं तो जीत को किस प्रकार से अपने झोली में डाल सकते हैं और प्रतिद्वंदी को किस रूप में चुनौती दे सकते हैं। मैं दिलजीत गुप्ता, संवाददाता सीजो न्यूज़, मुजफ्फरपुर।